तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास पार्टनरशिप की बुक में। तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ना, वो हमारा एडमिशन में भी आता है, रिटायरमेंट में भी आता है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी आता है। तो तीनों में क्या है, इसका ट्रीटमेंट है। बट हमें क्या है ना, पढ़ना है कि ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस तरीके से वर्क करता है और हम इसे बनाते क्यों हैं। तो ये सारे हमें क्या करने हैं, आज कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। सबसे पहले तो यही जानना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो होता क्या है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, ये हमारे पास क्या है, कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह रहा है कि इज अ साइट आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट टू meet liability of claim compensation to employee। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से साइड कर लेते हैं मीट करने के लिए लाइबिलिटी। और जो हमारी लाइबिलिटीज हो सकती है, हमारा क्लेम हो सकता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम देते क्यों हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अब सपोज करो हमारे पास ये हमारा, पहले एक एम्प्लॉय को ड्रॉ करते हैं हम। प्यारा सा एम्प्लॉय ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारा एक एम्प्लॉय है भाई। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय जो है ना हमारे पास, क्या करने आया होगा, ये वर्क करने आया होगा। और ये क्या कर रहा है, वर्क प्लेस पे काम कर रहा है। ये वर्क प्लेस पे क्या कर रहा है भाई, ये वर्क प्लेस पे वर्क कर रहा है। तो हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो सकता है भाई। क्या हो सकता है, सपोज करो ये वर्क प्लेस पे काम कर रहा है और इसका क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए भाई। क्या हो जाए, एक्सीडेंट। तो जब अगर किसी भी वर्कर का एक पार्टनरशिप फॉर्म्स के अंदर क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना पड़ता है, फॉर्म को क्लेम देना पड़ता है भाई। क्या देना पड़ता है, क्लेम। क्लेम किसको, इस जो एम्प्लॉय है इसको क्लेम देना पड़ेगा। सपोज करो, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक मान लो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। मान लिया हमने कि हमारी क्या है, ये एक बिल्डिंग है भाई। ठीक है, ड्राइंग कितना है। अब ये बंदा ना ऊपर खड़े होके ना कोई काम कर रहा था। ठीक है, ये मौसी से कह रहा है कि बसंती का हाथ नहीं दोगी तो कूद जाऊंगा नीचे। अब ये कोई काम कर रहा था, काम करते करते क्या हुआ, इसका पैर यहाँ से स्लिप हुआ। और ये जब स्लिप हुआ तो ये सीधा यहाँ आके गिरा। तो ये भाई यहाँ गिरा। अब यहाँ ये जब ये गिरा तो भाई इसकी आंखें पता नहीं कहाँ आ गई। तो सपोज करो इसका क्या हुआ भाई, इसका हो गया एक्सीडेंट। क्या हो गया भाई, अब अगर एक्सीडेंट हो गया तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कंपनसेशन देनी पड़ेगी। कंपनसेशन पेबिल है भाई ये, पेबिल टू एम्प्लॉय, क्योंकि भाई उसकी चोट वोट लगी होगी, हाथ पैर टूटा है। तो ये क्या है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन। तो हमने क्या करा, आउट ऑफ प्रॉफिट हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने पहले ही बना ली कि ये सारी घटना ना हमें पता है कि भाई हमारे पास वर्क प्लेस पे अगर ये बंदा काम कर रहा है तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी चोट लग जाए या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो हमने इसके लिए पहले ही रिजर्व बना ली कि हमने क्या करा, प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए पहले ही अलग करके रख लिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, किसी पार्ट एम्प्लॉय को चोट लगती है या कुछ उसका हाथ पैर डैमेज होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के हम क्लेम दे देंगे। क्या दे देंगे भाई, क्लेम। अब हुआ क्या, इसकी मरम पट्टी कराने के लिए ना, मरम पट्टी कराने के लिए हमारे पास क्लेम हुआ भाई। अब क्लेम, इसके क्लेम में ना हमारे 80,000 रुपए लग गए भाई। ठीक है, हो सकता है 80,000। दूसरा केस हो सकता है 1 लाख के 1 लाख रुपए इसको क्लेम दे दे। तो हो सकता है तीसरा केस कि हमें 1,20,000 रुपए इसको क्लेम देना पड़े। तो कहने का मतलब कि जो हमारा क्लेम है वो क्या हो सकता है, हमारा लेस देन भी हो सकता है हमारा, और इक्वल भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है।
अच्छा, ये मोर देन होगा किससे भाई? ये होगा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। अब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाई जाती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं हम? आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट बनाई जाएगी तो ये पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगी? कम। तो अब एट द एंड ऑफ द ईयर होता है क्या, हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर एक साल के अंदर, ठीक है, अब हमारी सपोज करो एक साल के अंदर हमने ये बनाया था 1 अप्रैल को, मान लो 1 अप्रैल 2024 को मैंने बनाया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना बनाया भाई? 1 लाख रुपए। अब इसका ट्रीटमेंट हम 31 मार्च को देखेंगे। कब देखेंगे? 31 मार्च को हमारे पास कुछ बच रहा है क्या भाई? तो 31 मार्च 2025 को हम देखेंगे कि क्लेम कितना हुआ और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट बच कितना रहा है, रिमेन। तो जो भी अमाउंट रिमेनिंग बच रहा होगा हम उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर। किसको देते हैं भाई? ओल्ड पार्टनर को बांट देते हैं अगर कोई भी क्लेम बच रहा होगा। तो पहला केस देखो, ठीक है, सपोज करो हमारे पास इरा, तो हमारा पहला केस था भाई यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पैसे बच रहे थे? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो बच रहे थे, अगर ये क्लेम 80,000 रुपये हुआ है तो हमारे पास जो क्लेम बच रहा था वो बच रहा था 20,000। तो इस 20,000 को हम बांटेंगे। तो हम यहाँ पर क्या अलग अलग केसेस आ गए हमारे पास, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? अलग अलग केस पढ़ते हैं भाई। क्या पढ़ते हैं? अलग। तो इसमें हमारा पहला केस बनता है व्हेन, ठीक है, देखो यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होती क्या है और बनाते क्यों है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब पहला केस कह रहा है कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स हमारा कोई क्लेम ही नहीं हुआ है भाई। अब अगर हमारा क्लेम नहीं हुआ है, तुम सोचो जो मैंने रिजर्व बनाई थी, क्या बनाई थी? मान लो मेरे पास यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व थी 1 लाख रुपए की, और वो बनाई क्या थी? आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर इसमें कोई क्लेम ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? बिटवीन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री आएगी वो सीधा आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो 1 लाख रुपए हमने पूरा बांट दिया यहाँ भी और 1 लाख रुपए पूरा बांट दिया। तो पहला क्या है हमारा केस? खत्म। पहला केस हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब पहला पहला केस हमारा खत्म। अब हमारा दूसरा केस, दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास? व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मोर देन क्लेम, मोर देन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इट मीन्स मेरे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है वो तो 1 लाख रुपए, बट जो मेरे पास ये क्लेम का अमाउंट है, किसका अमाउंट है? क्लेम। क्लेम का जो अमाउंट है ना भाई वो आ रहा है 80,000। कितना आ रहा है हमारे पास? 80,000 रुपए। इट मीन्स इन दोनों के जो बीच का गैप है भाई, कितना? ये जो 20,000 रुपए, ये जो 20,000 रुपए ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर्स को मिल जाएगा बिकॉज इसका इस्तेमाल नहीं करा, ये बचा था। तो यहां पर हमारी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। इट मीन्स क्लेम कितना हो गया हमारा? अमाउंट जो क्लेम हुआ है वो क्लेम हुआ है 80,000 रुपए, और जो बाकी बचा है वो जाएगा पार्टनर की कैपिटल या पार्टनर
कैपिटल एंड करंट अकाउंट में बचा कितना है भाई, 20,000 रुपए। टोटल कितना था मेरे पास, टोटल था 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा केस कवर कि जब हमारे पास क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारे पास ज्यादा है और क्लेम कम है, तो जो बचेगा वो हमारे पास रिजर्व, वो पार्टनर्स को हम बांट देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अब थर्ड वन जो है वो कह रहा है कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल इक्वल टू क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है क्लेम। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगी एंट्री, यहां बनेगी वर्कमैन। इट मींस देखो इसका मतलब क्या है, पहले मतलब देख लेते हैं कि रिजर्व जो है मेरे पास 1 लाख रुपए है, और जो मेरे पास क्लेम है वो क्लेम भी 1 ही लाख रुपए है। तो एंट्री क्या बनाई भाई हमने, एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट। इट मींस 1 लाख रुपए जो रिजर्व था वो पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया भाई, किसको दिया हमने, पार्टनर्स को दे दिया। तो यहां तक हमारे कितने हो गए, चार, तीन केस निपट गए। चौथा केस हमारे पास क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि चौथा केस है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है हमारे पास लेस देन, चलो इंग्लिश में ही लिखते हैं भाई, भैया रेजर आजा, नाराज हो जाती है भाई रेजर हमारी। लेस देन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहाँ बनेगी दो एंट्री, हमारी क्या बनेगी, दो एंट्री। तो 1 मिनट थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। जगह बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नाराज हो गया भाई, जगह नहीं बनेगी अब। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, जगह नहीं बननी। तो देखो भाई इसमें हुआ क्या, हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थी वो थी 1 लाख रुपए, और जो क्लेम आ गया हमारा, वो क्लेम आ गया 1,20,000 रुपए का। इट मीन्स इस बार जो हमारे पास क्लेम है वो 20,000 रुपए ज्यादा आ गया भाई। इट मीन्स इंक्रीज लाइबिलिटी, क्या हो गई हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। जो पहले लाइबिलिटी 1 लाख मैंने रिजर्व बना रखा था, 1 लाख की, 1 लाख तक की लाइबिलिटीज हम क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे, बट जो लाइबिलिटी है वो 1,20,000 आई है, 20,000 से लाइबिलिटी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज लाइबिलिटी, तो हमारी जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है भाई, तो हम यहाँ क्या करते हैं, चल भाई तू भी जा, चलो आओ भाई, ठीक है। लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटी इंक्रीज, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हमारा वो डेबिट हो जाता है भाई। ठीक है, तो ये आगे वाली वीडियो में मतलब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उस पर हम डिसीजन मतलब डिसाइड हम उसमें सीखेंगे, डिस्कस करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, या रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ होता क्या है। तो पहली एंट्री जो बनेगी हमारी वो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू revaluation account to workman compensation reserve क्लेम अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 1 लाख, रिवैल्यूएशन से लाइबिलिटी बढ़ी हमारे पास 1,20,000, टोटल जो आई है वो आई है हमारे पास 1,20,000 रुपये। अब जो नेक्स्ट एंट्री है ना हम इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है हमारे पास थोड़ी सी। तो अब अगली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लॉस है, जो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है उससे पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में कितना आएगा 20,000, क्योंकि लाइबिलिटी जो इंक्रीज हुई थी वो 20,000 हुई थी हमारी लाइबिलिटी। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा ट्रीटमेंट है कि किस तरीके से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो टोटल हमारे पास कितने 4 केसेस होते हैं भाई, कितने केस होते हैं टोटल 4। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 4। पहला केस हो सकता है हमारे पास लेस देन का, मोर इक्वल का, मोर देन का, या तो चौथा होता है हमारे पास नो क्लेम। तो ये 4 केस, तो चारों केसों के बारे में हम ट्रीटमेंट में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें क्या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े से बुक के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और देखो इसकी जो ये पीडीएफ है हमारे पास, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टा खोलना पड़ेगा। इंस्टा पे हमें फॉलो करना पड़ेगा डे टू कॉमर्स, और बस क्या करना है वहाँ पर एक नोट लिखना है। क्या नोट्स, क्या करना है, सिर्फ डीएम डीएम में नोट्स मिलना है, और इसकी पीडीएफ क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो हम लाइक कर सकते हैं, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मोर वीडियोस के लिए। देखो पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास जो परम, करण एंड पवन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो ये हमारा क्या है, ये न्यू रेशियो है बंदे होगा, न्यू रेशियो। अब कह रहा फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 द एक्सट्रैक्शन ऑफ बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2024। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी दी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारी लाइबिलिटी साइड होता है 90,000 रुपए। अब वो हमें केस दिया उसने, डिफरेंट काइंड ऑफ केस, ठीक है, हमें याद रखना है। अब कह रहा है पहला केस, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, इट का मतलब है नो क्लेम। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो क्लेम नहीं होगा। तो सिंपल सी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन है हमारे पास, परम कैपिटल, टू करंट कैपिटल, टू तीसरा आदमी कौन है भाई हमारा, पवन, पवन कैपिटल। भाई पवन तो पवन है, पवन हवा में उड़ भी सकता है, जा भी सकता है। तो देखते हैं भाई हमारा और प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो हमारे पास एटलीस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 रुपए, कितना है हमारे पास 90,000। अब जो रेशो है हमारा कितना है, 4:3:2। तो रेशो जो है हमारा 4:3:2 का है। इट मीन्स 40,000 रुपए तो इसके पास आ जाएंगे, 30,000 रुपए करण को मिल जाएंगे, और जो 20,000 रुपए है वो मिल जाएंगे हमारे पास पवन को। तो 90,000 रुपए बांट दिए, बिकॉज कोई क्लेम नहीं था। सेम यहां वो क्या कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो क्लेम। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, सेम एंट्री, केस वन में जो एंट्री थी सेम टू सेम एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, यहां प्रिंट हो जाएगी। अब तीसरा केस उसने क्या कहा है कि व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज 45। इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितनी थी हमारे पास, 90,000 रुपए, उसमें से क्लेम हो गई 45,000, 45,000 क्लेम। तो पार्टनर्स के लिए कितनी बची, अब पार्टनर्स के लिए बची 45। तो यहां पर हमारे पास जो एंट्री आएगी वो आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। क्लेम अकाउंट, तो देखो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन 90, और जो वर्कमैन कंपनसेशन 90 है हमारी, क्लेम कितना हो गया भाई, तो क्लेम हो गया 45,000। अब पार्टनर को बांटनी है, तो पहला पार्टनर हमारा था कौन भाई, नाम भूल जाता हूं मैं बार बार पार्टनर का, परम। तो यहां आ रहा है हमारा परम, उसके बाद आ रहा है हमारा करण, उसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है पवन। तो ये हमारी कैपिटल, और ये भी कैपिटल आ गई, और ये भी कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 45,000 रुपए बचे हैं भाई। तो ये इसके पास चले जाएंगे, ये 20,000 रुपए लेगा, और ये हमारा जो भाई है 15,000 रुपए लेगा, और लास्ट वाले के पास जाएंगे भाई हमारे पास 10,000। तो टोटल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये वाला केस भी हमारा खत्म हो गया। अब देखो अगर किसी को बांटना नहीं आता, प्रॉफिट बांटना नहीं आता, तो देखो 45,000 रुपए थे हमारे पास, टोटल जो शेयर था वो 4/9 था, 4/9। तो अगर हम इसे काटेंगे भाई तो कितना आएगा हमारे पास,
ये आएगा हमारे पास 5,000। कितना आ जाएगा 5, तो 5 चौक 20, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई में 3, 5 तिया 15, उसके बाद 5,000 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ आएगा हमारे पास 10,000। तो ये पवन करण पवन, ठीक है ना, ये परम करण पवन तो बढ़ गया। किसी को बांटना नहीं आता तो वो भी आराम से हो जाएगा। अब ये कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ज्यादा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारे पास वो है 90,000 रुपए की, क्लेम आ रहा है 99 का। तो ये जो 9,000 रुपए है हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई, पार्टनर देगा, और इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो भाई क्या करना है, इसकी एंट्री बनाने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और यहाँ आएगा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। अब यहाँ आएगा हमारे पास रिजर्व जो था 90,000, ये लाइबिलिटी बढ़ी 9,000, और क्लेम पूरा 9,000, 90,000, 99,000 हमने दे दिया। अब दूसरा जो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है वो किससे लूंगा मैं, परम से भाई, किससे लूंगा, परम कैपिटल अकाउंट, और वो लाइबिलिटी जो बढ़ी है वो कौन देगा, करम कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में जो आएगा वो पवन, पवन देगा भाई। तीनों पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही देंगे। अगर भाई क्लेम बचता है तो फायदा उठाते हैं, और अगर क्लेम देना पड़ेगा तो अपनी जेब से देंगे भाई ये लोग। तो यहाँ पर आएगा वर्क, ये आएगा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने हजार थे भाई, ये था 9,000। तो कितनी अच्छी बात है ना भाई, 4,000 रुपये ये देगा हंसते हंसते, 3,000 ये देगा हंसते हंसते, 2,000 ये देगा। तो हमारे केसेस क्या हो गए भाई, सारे खत्म। अब आखिरी केस भाई, ये हमारा 90,000 रुपये। तो ये सिंपल सी बात है, जितना वर्कमैन कंपनसेशन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितनी थी, 90,000 रुपये, और क्लेम भी कितना है 90,000, इट मीन्स पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो एंट्री देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट, कितना हजार भाई, इन 90,000 और साथ में आया 90। तो पूरा का पूरा क्लेम चला गया भाई, किसमें कोई कहानी ना तो नहीं है और ना ही कोई कहानी पुरानी है। तो ये हमारे पास केस क्या हो गए, सारे खत्म हो गए। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सिंपल कह रहा है कि पी क्यू आर एस वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:4:2:3 ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट कितनी है उसकी दिया हुआ है। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिए 1,70,000 रुपए दिए, और सिंपल पेपर में ऐसे आता है एडजस्टमेंट में, द पार्टनर ऑल्सो अग्रीड द फॉलोइंग। तो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड 2 लाख रुपए। अब हमें पहचानना भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है भाई, कम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो क्लेम है भाई वो ज्यादा है। कितना भाई, 1,70,000 रुपए, और ये हमारा 2 लाख रुपए। इनके बीच का जो डिफरेंस है 3,30,000 रुपए, ये हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है। कौन सा आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारा केस नंबर कौन सा है भाई, ये केस नंबर हमारा 4 है शायद, ठीक है। आओ कल खेलते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। तो यहां पर हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,70, रिवैल्यूएशन में आए 30, टोटल आएगा 2 लाख रुपए। टोटल क्या आया हमारा, 2 लाख रुपए। एंट्री बन गई। अब ये लॉस जो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है ये कौन देगा भाई, ये बांटेंगे पार्टनर्स। क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स बांटेंगे। कौन बांटेंगे, पार्टनर्स पे करेंगे। तो हमारे जो पार्टनर है पी क्यू आर एस, और यहां आएगा टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में कितने हजार रुपए थे हमारे, 3,000। अच्छा, रेशो क्या था, रेशो देखना बहुत जरूरी है। 1:4:2:5, इट मीन्स टोटल मिला के हमारा रेशो जो आ रहा है 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10।
तो यहाँ पर पीस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आएगा डेबिट, यहाँ भी डेबिट आएगा, यहाँ भी डेबिट आएगा और यहाँ भी डेबिट। इट मीन्स अब हमें करना है क्या है, यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आएगा 3000। 3000 की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पवन 3000, फिर 3000 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 चौक 12, तो ये 12,000 रुपये बियर करेगा। और ये आएगा हमारे पास 2, 3 दूनी 6,000 रुपये। लास्ट में आएगा हमारा 3000 की 3 से करेंगे तो ये आएगा 9,000। कितना आएगा, ये था ना भाई हमारे पास 2, 3, ठीक है भाई रेशो आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर क्या है, केस खत्म, क्वेश्चन खत्म, प्रैक्टिस पूरी हो गई। अब सेम इसी का आगे का केस देखेंगे। रेशो जो ओल्ड रेशो है हमारे पास, वो जो ओल्ड रेशो दिया है वो 3, 4, 2, 1 का दिया है। किसका दिया है, 3, 4, 2 और 1 का दिया है। अब ऑन 1 अप्रैल 2016 दियर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोअर्स। तो बैलेंस शीट जो दी है हमें ऐसे दी है। अब देखो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कभी लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना है भाई। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है हमारे पास वो कितना है हमारे पास भाई, 10,000। और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम है तो वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास 10,000 रुपये जो लाइबिलिटी थी वो बढ़ गई। तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमें एंट्री सेम बनानी पड़ेगी भाई। बनाते हो तो पहली एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 60,000 रुपये। और रीवैल्यूएशन से क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लास्ट में आएगा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट, ये आएगा 70,000 रुपये। तो एक एंट्री हमारी खत्म हो गई। दूसरी एंट्री क्या आएगी हमारी, अब हमारे पास जो पार्टनर थे उनके नाम भी देखने पड़ेंगे क्योंकि 4 पार्टनर थे ना, STUV। तो हमारा STU और V, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, डेबिट और डेबिट। ठीक है, यहां आएगा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारे पास रीवैल्यूएशन में है कितने, 10,000। और रेशो जो है वो बहुत बढ़िया, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4। तो यहाँ हमारे पास सिंपल सी बात, 3,000 यहाँ आएगा, 1,000 रुपये ये और 2,000 रुपये ये, 4,000 रुपये ये हमारा आएगा। टोटल 10,000 रुपये हमने क्या करे, बांट दिए। अब 10,000 रुपये हमने अगर बांट दिए तो हमारी बात हो गई यहीं पे खत्म। अब हमें क्या करना, आखिरी क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन इधर 75,000 रुपये और क्लेम कितना है, सेम। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है तो हमने क्या रखा है, ये होमवर्क। तो ये क्या करना, ये तुम्हारे लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लो पूरा का पूरा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उनका रेशो 2, 2, 3, 3 रेशो दिया हुआ है। 75,000 रुपये और हमारे पास 1,00,000 रुपये क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसको करना है और आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। तो भाई क्या है, थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें वीडियोस को और मोर वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू भाई, मिलते हैं, मिलते रहेंगे, करते रहेंगे कुछ कांड दुनिया में।